आज की मुरली कल बाबा का मुरली चली है, बाबा का मिलन का। वो ओरिजिनल डेट था 30/11/2011। मुरली का हेडिंग अमृत वेले विशेष सर्व शक्तियों के अनुभवी स्वरूप बन योग की सकाश वायुमंडल में फैलावो। मन को सदा बिजी रखो, समय की पुकार है, तीव्र पुरुषार्थी भव। आज इस मुरली में बाबा ने हमें हमारा भाग्य का सितारा चमकाया ना। तीनों संबंधों का प्राप्ति क्या है उसको बाबा ने समझाया है। बाप द्वारा हमें वर्षा मिलता है और शिक्षक द्वारा डबल प्राप्ति होती है, स्वराज्य का और भविष्य राज्य पद का। और तीसरा है सदगुरु द्वारा हमें श्रीमत मिलता है। बाबा ने कहा सदा श्रीमत पर चलने के लिए। श्रीमत, मेन श्रीमत क्या है? आत्मा बनकर बाप को याद करना। लेकिन समटाइम्स इसमें हमें मुश्किल आता है। क्यों? क्योंकि मनमत हम परमत पर हम चलते हैं, इसलिए बाबा ने इसका त्याग करने के लिए कहा, मनमत और परमत का। और संगम युग ही भाग्यवान युग है, जो इस संगम युग पर जितना भाग्य बनाना चाहिए उतना हम बना सकते हैं। लेकिन अटेंशन, तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए। उसके लिए बाबा ने कहा सदा अपनी सीट पर सेट रहना है, स्वमान की सीट पर तीव्र पुरुषार्थी बनना है, अमृत वेले पावरफुल बनाना है। उसके लिए बाबा ने कहा अनुभवी स्वरूप, सर्वशक्तियों के अनुभवी स्वरूप, मास्टर नॉलेजफुल बनकर, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बनकर, अनुभवी मूर्त बनकर हमें अमृत वेला करना है, पावरफुल अमृत वेला करना है। उसके लिए बाबा ने कहा मन को सदा बिजी रखना है। समटाइम्स हम अनुभवी मूर्त नहीं बनता है, उसका रीजन क्या है? व्यर्थ चलता है। व्यर्थ को मिटाने के लिए मन को बिजी रखना है, मन का टाइम टेबल बनाना है। ये बातें बाबा ने अंडरलाइन कराई है। चलते हैं आज की मुरली की तरफ। ओम शांति। अभी सभी अपनी आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए। बाप दादा का सामने अपने आप को अनुभव करते हुए आज की मुरली सुनेंगे। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के मस्तक में भाग्य के चमकते हुए सितारे देख रही है। एक जन्म का, दूसरा संबंध का और तीसरा प्राप्तियों का। 3 जन्म का, संबंध का और प्राप्तियों का। तीनों भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। जन्म का भाग्य तो आप जानते हो कि आप सबको ये दिव्य जन्म, ब्राह्मण जन्म देने वाला स्वयं भाग्य बिताता है। अनुभव करें इस बात को। हमारा जन्म किससे हुआ है? स्वयं भाग्य विधाता भगवान से। तो सोचो कितना बड़ा भाग्य है। साथ साथ संबंध, इसकी विशेषता जानते हो कि तीनों संबंध, बाप, शिक्षक, सदगुरु, तीनों संबंध एक बाप से है। ये एक में ही 3 संबंध है। प्राप्तियों को भी जानते हो। जहां बाप है वहां प्राप्तियां तो सर्व और बेहद की है। बेहद का बाप है, सो प्राप्तियां भी बेहद है, सर्व प्राप्ति है, एक भी कमी नहीं है।
एक में तीनों संबंध है। क्यों सर्व प्राप्ति है? क्योंकि संबंध है। वैसे भी जीवन में ये तीन संबंध आवश्यक है, लेकिन दुनिया वालों के हर एक संबंध अलग अलग है और आपके तीनों संबंध एक में हैं। बाप दादा को देखिए तीनों स्वरूप से, बाप, टीचर और सतगुरु। एक में तीनों संबंध होने के कारण याद भी अनुभव भी सहज होता है। अलग अलग याद करने का आवश्यक नहीं है ना। एक में ही तीन संबंध है, सो याद भी अनुभव भी सहज होता है। तो तीनों संबंध के अनुभवी है ना। हम सभी अनुभवी है। बाप द्वारा क्या मिलता है? वर्षा। वर्षा भी कितना ऊंच मिलता है, और ये वर्षा कितना समय चलता है, क्योंकि परमात्मा बाप द्वारा प्राप्त होता है ना, अविनाशी है। वर्षा जो भी हमें मिलता है वो ऊंच भी है और अविनाशी भी है। बहुत काल सदा साथ रहता है वो वर्षा। दूसरा संबंध है शिक्षक का। शिक्षा को कहा जाता है सोर्स ऑफ इनकम। तो आप सबको शिक्षक द्वारा कितना ऊंच प्राप्ति हुई है जानते हो ना। ऐसे ऊंची प्राप्ति सिवाय परमात्मा पिता के और किससे हो नहीं सकती। शिक्षा से पद की प्राप्ति होती है और आप सबको श्रेष्ठ प्राप्ति है। दुनिया में भी श्रेष्ठ प्राप्ति राज्य पद को कहा जाता है। तो आपको भी शिक्षक द्वारा राज्य पद की प्राप्ति हुई है। अभी अभी भी स्वराज्य के राजा हो। क्यों? अभी भी स्वराज्य के राजा हो। क्यों? आत्मा राजयोगी होने के कारण स्वराज्य अधिकारी बनती है। अभी स्थित हो जाए प्रकृति के बीच में, आत्मा स्वराज्य अधिकारी हो, स्व पर राज्य करती हूँ। कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं होती, आत्मा मालिक होके इन कर्मेंद्रियों की राजा बन जाती है। तो अभी का स्वराज्य और भविष्य में भी राज्य भाग्य प्राप्त होता है। हम जितना अभी स्वराज्य अधिकारी बनते उतना हम वहां राज्य पद की प्राप्ति होता है। तो डबल राज्य अभी भी और भविष्य में भी पद की प्राप्ति होती है ना। हम डबल राज्य अधिकारी हैं। और तीसरा संबंध है सतगुरु का। तीनों संबंध प्राप्त है ना। तीनों संबंध प्राप्त है ना। है बाप का, शिक्षक का और तीसरा है सतगुरु का। सतगुरु द्वारा गुरु की श्रीमत मिलती है। कितनी श्रेष्ठ मत मिली है। तो अपने को चेक करो कि सदा श्रीमत पर चलते हैं, वह कभी मनमत परमत की तरफ तो नहीं बुद्धि चाहती। चेक करना एक सेकंड के लिए। चेक किया? जो समझते हैं सतगुरु द्वारा सदा ही श्रीमत श्रेष्ठ मत पर चलने वाले हैं, मनमत परमत पर कभी भी स्वप्न में भी नहीं जाते, वो हाथ उठाओ। जो सदा श्रीमत पर ही चलते हैं, परमत मनमत नहीं, हाथ उठाओ। देखो माताओं ने उठाया, थोड़ा थोड़ा उठा रहा है, कभी कभी चली जाती है,
और परमत मनमत धोखा दे देती है। और विशेष श्रीमत क्या है? अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। अभी एक सेकंड अपने को आत्मा समझे और परम धाम में बाबा को याद करें। तो सहज है या मुश्किल है? श्रीमत बहुत ये श्रीमत बहुत सहज है ना? कभी कभी मुश्किल हो जाती हो, कभी कभी मुश्किल हो जाती है, लेकिन बाप यही चाहते हैं कि सदा इन तीन संबंधों से हर बच्चा आगे आगे उड़ता चले। तो बाप दादा पूछते हैं कि जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो अब से मनमत परमत का त्याग कर सकते हैं? जो भी नहीं उठाया है बाबा पूछ रहे हैं उनसे, मनमत परमत का त्याग कर सकते हैं? कर सकते हैं? हाथ उठाओ। अच्छा, क्योंकि बाप दादा ने समय का इशारा दे दिया है। अभी संगम का समय अति वैल्यूएबल है और बाप दादा ने ये भी इशारा दे दिया है कि वर्तमान समय के प्रमाण सब अचानक होना है, इसलिए सदा एवर रेडी बनना है ना। हम्म, अचानक हो सकते कुछ भी है ना, इसलिए बाबा ने कहा एवर रेडी। साथ चलेंगे ना, सबकी पीछे पीछे आएंगे। बाप दादा के साथ अपने घर चलना है ना, रेडी होना है ना। हम सब सजनिया है, बाप दादा का साथ हमें चलना है, साथ चलना है, पीछे पीछे नहीं, है ना। साथ चलने के लिए रेडी हो। हम्म, उतना हम नष्ट मोह सर्व गुणों से सर्व शक्तियों से संपन्न बना है। बाबा पूछ रहे हैं साथ चलने के लिए रेडी हो? एवर रेडी? रेडी भी नहीं, एवर रेडी। तो बाप दादा समय का इशारा दे रहे हैं। इस एक जन्म में 21 जन्मों की प्रारब्ध बनानी है, तो सोचो कितना अटेंशन देना है ना। इस छोटा जन्म में हमें 21 जन्मों का प्रारब्ध बनानी है। 21 तो क्या है ना, पूरा कल्प का प्रारब्ध अभी बनती है। तो सोचो कितना अटेंशन देना है। बाप का हर बच्चे के साथ प्यार है। बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा बाप के साथ साथ चले और साथ साथ राज्य अधिकारी बने। तो आप साथ चलने के लिए बाप समान संपूर्ण और संपन्न बनेंगे, तब तो साथ चलेंगे ना। हमें बाप समान बनना है, बाप समान संपूर्ण और संपन्न बनना है। इस समय इस छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति निश्चित है। तो सोचो संगम का छोटा सा जन्म, एक एक मिनट कितना महान है। अंडरलाइन है ना। हम सारे दिन में इसको चेक करना है, हम कितना वेस्ट करते हैं, उतना इम्पोर्टेंस हम दे रही है। एक एक मिनट कितना महान है, हिसाब लगाओ। इस जन्म में 21 जन्म का राज्य भाग्य लेना है, तो संगम का एक मिनट भी कितना वैल्यूएबल है। बहुत वैल्यूएबल। तो इस वैल्यू को जान क्या करना पड़ेगा? वैल्यू को जानते हैं, बाबा ने पूछा है। वैल्यू को जानते हैं तो क्या करना पड़ेगा? सफल करना पड़ेगा ना। सो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि दो बात का विशेष अटेंशन दो। दो बातें कौन सी है? याद है ना, एक समय और दूसरा संकल्प। सो टाइम को यूजफुल बनाना है तो
क्या करना है? वो हम सोचना है। एक समय और दूसरा संकल्प इम्पोर्टेंट है। व्यर्थ स सॉरी संकल्प व्यर्थ न जाए, समय व्यर्थ न जाए, एक-एक सेकंड सफल हो। तो बोलो इतना अटेंशन देना पड़ेगा ना? हुँ? हमारा संकल्प श्रेष्ठ होता है तो समय भी सफल हो जाएगा। हमारा संकल्प व्यर्थ जाए तो समय भी वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हमें पहले संकल्प के ऊपर अटेंशन देना है। बाप-दादा को तो सभी बच्चों से प्यार है। बाप-दादा यही चाहते हैं कि एक बच्चा भी साथ से रह नहीं जाए, माना पीछे नहीं आना है, साथ जाना है। साथ है, साथ चलेंगे, साथ राज्य अधिकारी बन सदा जीवन में सुख शांति का अनुभव करेंगे। बाप दादा का चाहना है, साथ जाना है, साथ अधिकारी बनकर जीवन में सुख शांति का अनुभव करना है। तो बोलो साथ चलेंगे ना? चलेंगे? रह तो नहीं जाएंगे? देखो, तीन भाग्य तो हर एक के मस्तक में चमक रही है। अपने मस्तक में ये तीनों ही भाग्य दिखाई देते हैं ना? और एक टाइम अपने मस्तक के बीच में चमकता हुआ सितारा को देखिए। भाग्यवान आत्मा को देखे। संगम युग ही भाग्यवान युग है। जो जितना भाग्य बनाने चाहे उतना बना सकते हैं। देखिए बाबा क्या कहा, संगम युग ही भाग्यवान युग है। जितना भाग्य बनाना चाहते हैं उतना हम बना सकते हैं, लेकिन बहुत समय का अटेंशन चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है ना? हमेशा अटेंशन चाहिए। तो सभी बच्चे अपने अपने पुरुषार्थ में अभी तीव्रता लाओ। पुरुषार्थी है, बाप दादा देखते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन सभी का तीव्रता का पुरुषार्थ अभी होना चाहिए। तीव्र पुरुषार्थी बनना है। बाप दादा हर बच्चे को बालक सो मालिक देखने चाहते हैं। किसका मालिक? सर्व खजानों का मालिक। कभी कभी कोई बच्चे बाप दादा को कहते हैं कि बाबा आपने तो सर्वशक्तियां दी है और हम भी अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान मानते हैं। लेकिन कई बच्चे उलाहना देते हैं कि कभी कभी जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता होती है वो समय पर नहीं आती है। लेकिन इसका कारण क्या है? अनुभव है ना हमको इस बात पर, है ना? कभी कभी शक्तियां नहीं आती है। क्यों? बाप ने हर एक को सर्वशक्ति दी है कि किसको कम दी है, किसको ज्यादा सर्वशक्तियां मिली है। हाथ उठाओ। सभी को मिली है ना सर्वशक्ति, सभी को मिली है, लेकिन समय पर क्यों नहीं काम पर आती है? इसका कारण को जानते भी हो लेकिन उस समय भूल जाते हो। हम्म, हमें सब नॉलेज है ना, लेकिन उस समय भूल जाते हैं। सर्व शक्तियों का खजाना हर बच्चे को वर्षे में मिला है। बाप ने सभी को सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है। कोई को कम कोई को ज्यादा नहीं दिया है, ने सभी को एक समान दिया है। सर्व शक्तियां दी है, लेकिन समय पर क्यों नहीं आती है? आप सोचो, कोई भी अगर अपने स्वमान के सीट पर नहीं होता तो उसका ऑर्डर कोई मानता है? स्वमान की सीट पर हम नहीं रहते हैं तो कर्मेंद्रिय नहीं मानेंगे हमारा ऑर्डर। तो जिस समय शक्ति नहीं आती है उसका कारण है कि आप अपने मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट नहीं होते। इसलिए बिना सीट के ऑर्डर कोई नहीं मानता।
तो सदा अपनी सीट पर सेट रहो। अभी 1 सेकंड के लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस सीट पर सेट हो जाए। कभी वेस्ट थॉट्स चलते हैं व कभी टेंशन आता है, तो उससे ही स्वमान की सीट छूट जाती है। बाप दादा ने हर एक को कितने सुमान दिए हैं, कितना बड़ी सुमान की सीट है, गिनती करो कितने स्वमान बाप ने दिए हैं, है ना? कितना स- बाबा ने सम्मान दिया है बच्चों को। बाप दादा का नूरे रत्न हो, मस्तक मणि हो, है ना? मास्टर सर्वशक्तिवान हो, नॉलेजफुल हो। स्वमान में सीट नहीं होते हैं, तो जहां स्वमान नहीं वहां क्या होता है जानते हो ना? देह अभिमान आ जाता है ना? जहां स्वमान नहीं वहां देह अभिमान आ जाता है। तो या तो स्वमान है या तो देहभान है। देहाभिमान और दूसरा है देहभान, दो बातें बाबा ने यहाँ कहा। तो देहभान की सीट पर ऑर्डर करेंगे तो शक्ति नहीं मानती है, नहीं तो मास्टर सर्वशक्तिवान की शक्ति नहीं माने, ये हो नहीं सकता। सीट पर सेट होना, इसका अभ्यास सदा करो। अंडरलाइन, सीट पर सेट होना, इसका अभ्यास सदा करना है। चेक करो, चाहे कर्म योग में हो, चाहे सेवा में हो, चाहे अपने मनन मंथन में हो, लेकिन सीट पर सेट है तो सर्वशक्तियां हाजिर होती है। आज बाप दादा ने देखा, अमृत वेले चक्कर लगाया, चारों ओर का चक्कर लगाया, चाहे विदेश चाहे देश। बाप दादा को चक्कर लगाने में समय नहीं लगता, तो क्या देखा बताए? सभी मेजॉरिटी बैठे तो थे, उठकर अपने अपने स्थान पर बैठे थे, पुरुषार्थ भी कर रहे थे कि सारा समय अपने सर्व अनुभवी मूर्त हो करके बैठे। लेकिन क्या देखा? अनुभवी मूर्त कोई कोई थे, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति अनुभव की है। देखिए, सर्वशक्ति में ये भी एक शक्ति, बड़ी शक्ति अनुभव की। अनुभवी स्वरूप, हम्म, ये सेंटेंस पढ़ते पढ़ते हम स्थिति में स्थित होते जाएंगे। अनुभवी स्वरूप, सर्वशक्तियों के अनुभवी स्वरूप, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्ति स्वरूप। तो अनुभवी स्वरूप बनने में कुछ कमी दिखाई दी है। पुरुषार्थ करते हैं, बाप दादा ने फिर भी मुबारक दी जो पुरुषार्थ करके मेजॉरिटी आते हैं। बैठते मेजॉरिटी है, लेकिन बाप दादा यही चाहते हैं कि लाइट माइट स्वरूप के अनुभवी मूर्त बन बैठे। सभी अभी 1 मिनट 1 सेकेंड के लिए लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो जाए, क्योंकि ये अमृत वेले के योग की सकाश सारे वायुमंडल में फैलती है। इस अनुभव को और आगे बढ़ाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, कितनी पावरफुल फरिश्ते स्वरूप की स्थिति रही। अभी सूक्ष्म में चले जाएं, ब्रह्मा बाबा को देखें, पावरफुल फरिश्ते स्वरूप को देखें। ऐसे ही इस अमृत वेले को अभी अपने अपने रूप से अटेंशन और अतक होकर दो। बाप दादा ने देखा, कई बच्चे लाइट माइट रूप में भी बैठते हैं। ना नहीं है, हाँ भी है, लेकिन इस समय के पुरुषार्थ को और भी अटेंशन देना होगा। अंडरलाइन, है ना? लाइट माइट स्वरूप में बैठते हैं, लेकिन फिर भी बाबा कह रहे अटेंशन देना है।
और बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया कि अपने मन को सदा बिजी रखो, चाहे मनसा सेवा से, चाहे वाचा से, चाहे मनन शक्ति में बिजी रखो। मनन करो। मनन शक्ति मन को एकाग्र बना देती है। क्यों मनन करना है? हमारा मन एकाग्र हो जाता है मनन शक्ति से। कोई कोई बच्चे मनन अच्छा करते भी है, लेकिन मनन शक्ति को भी सारे दिन में बढ़ाओ, है ना, एक टाइम नहीं, सारे दिन में हम करते रहना। क्योंकि बाप दादा को लास्ट बच्चे से भी प्यार है। लास्ट बच्चे को भी बाप दादा यही चाहते हैं कि साथ चले, रह नहीं जाए, पीछे पीछे नहीं रह जाए। तो क्या करेंगे? अटेंशन। बाप दादा अभी यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा फॉलो फादर करते हुए बाप समान संपन्न जरूर बने। बाप दादा ने देखा कि पुरुषार्थ भी सब बच्चे करते हैं, पुरुषार्थ की लगन भी है, अपने से ही प्रॉमिस भी बहुत करते हैं, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, है ना, हम कितना प्रॉमिस किया है। लेकिन कारण क्या होता है? कारण है पुरुषार्थ में दृढ़ता कम है। अंडरलाइन, है ना, हम प्रॉमिस करके करके फाइल को बढ़ाया है ना, वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे ना। लेकिन बाबा ने क्या कहा? पुरुषार्थ में दृढ़ता कम है, दृढ़ता लाना है। बीच बीच में अलबेलापन आ जाता है, हो जाएंगे, बन जाएंगे, है ना, ये अलबेलापन है। ये अलबेलापन पुरुषार्थ को ढीला कर देता है। तो अब क्या करेंगे? अभी यही अटेंशन, विशेष अटेंशन दो। अंडरलाइन, है ना, अलबेलापन आ जाते ना, कब आ जाते हैं पता नहीं चलता। तो इसलिए बाबा ने कहा विशेष अटेंशन दो। अपने आप अपना प्रोग्राम बनाओ जिसमें सारा दिन मन को बिजी रखो। अपना प्रोग्राम आप बनाओ, टाइम टेबल अपना आप बनाओ, मन को बिजी रखने का, है ना। हर एक अपना अपना टाइम टेबल बनाना है। चाहे मनन करो, चाहे सेवा करो, चाहे एक दो को अटेंशन खिंचवाओ, लेकिन बिजी रखो। मन से बिजी, शरीर से बिजी तो होते हो, लेकिन मन से बिजी रहो। मन के बिजी रहने में बिजनेसमैन नंबर 1 बनो। हम्म? ये कर सकते हो? करेंगे? करेंगे? बाबा पूछ रहे। क्योंकि आप जानते हो बाप ब्रह्मा बाप भी आपका इंतजार कर रहे हैं, और आपकी एडवांस पार्टी भी आपका इंतजार कर रही है। कब समय को समीप लाते हैं? क्योंकि समय को समीप लाने के जिम्मेवार आप हो। अंडरलाइन, है ना, समय को समीप लाने के जिम्मेवार आप हो। अपने को संपन्न बनाना अर्थात समय को समीप लाना। सेवा का टर्न कर्नाटक जोन का है। अच्छा, अभी कर्नाटक वाले क्या विशेषता करेंगे? तीव्र पुरुषार्थ करने का। पुरुषार्थ करेंगे और कराएंगे, कराएंगे भी और करेंगे भी। इसमें हाथ उठाओ। अच्छा, कर्नाटक वाले तो बहुत आए हैं और सेवा का पार्ट भी अच्छा बचाया है। मधुबन वालों को भी बाप दादा कास नीचे ऊपर सब मधुबन निवासियों को पद्मा गुण प्यार और याद दे रहे हैं। क्योंकि कितने भी बढ़ गए हैं, लेकिन सेवा अच्छी की है, रिजल्ट अच्छी है। इसलिए बाप दादा ने देखा कि अथक बन प्यार से सबको समा लिया है। चाहे रहाने वाले, चाहे लिखाने वाले, चाहे कोई भी सेवा करने वाले, सेवा की रिजल्ट अच्छी है। इसलिए आने वालों को, सेवा करने वालों को, सहयोग देने वालों को एक एक को बाप मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों, डबल विदेशी का अर्थ है डबल उड़ान, उड़ने वाले। डबल उड़ान अर्थात सेकंड में जो चाहे वो स्थिति में स्थित हो जाए। अच्छा, अभी जहां भी जो बैठे हैं उन सबको, चाहे टीवी में देख रहे हैं, चाहे यहाँ भिन्न भिन्न स्थान पर बैठे हैं, वो भी टीवी में देख रहे हैं, एक एक बच्चे को बाप दादा आज
तीव्र पुरुषार्थी का टाइटल दे रहा है। अभी इस टाइटल को सदा याद रखना। कोई पीछे आप कौन है सॉरी कोई पूछे आप कौन है तो यही कहना तीव्र पुरुषार्थ। ठीक है, सभी को मंजूर है? मंजूर है। अभी ढीला पुरुषार्थ नहीं चलेगा, समय आगे भाग रहा है, इसलिए अभी तीव्र पुरुषार्थी बनना ही है। समय की पुकार है, तीव्र पुरुषार्थी भव। तो सभी बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत याद प्यार और तीव्र पुरुषार्थ की सौगात दे रहे हैं। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार और गुड मॉर्निंग, शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। श्वेता बहन प्लीज आप मेन रूम में होस्ट कीजिए। जी, ओम शांति। अच्छा, आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा? क्या करने के लिए बाबा ने कहा? सभी अनम्यूट कर सकते हैं ना? ओम शांति। जी। बाबा ने कहा कि हमें मन को बिजी रखना है और कैसे बिजी होगा मन, मनन करने से। तो मनन करने से हमारी एकाग्रता शक्ति भी बढ़ेगी। तो बाबा ने इस पे अंडरलाइन करवाया और बाबा ने कहा कि संगम युग का जो समय है हम बहुत ही भाग्य बनाने का है, भाग्यवान समय है, इसलिए हर सेकंड हम बच्चों को अटेंशन रखना है। तो इस बात पर भी बाबा ने अंडरलाइन करवाया। और अमृत वेला जो हमारी लाइट और माइट की स्थिति होनी चाहिए, उसको और उसका अनुभव बढ़ाते रहें, क्योंकि उसका जो प्रभाव है सारे वायुमंडल पर होता है।
तो बाबा ने उस पर भी अटेंशन दिलवाया और साथ ही समय और संकल्प जो बहुत ही मूल्यवान है। तो बाबा ने कहा कि हमारा हर सेकंड और हर संकल्प वेस्ट ना जाए, सही रीति हम उसको यूज़ करें। ओम शांति। अच्छा, संकल्प को पावरफुल बनाना है। रीमा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। प्यारे बाप दादा ने कहा कि ये जन्म, ये दिव्य जन्म, ब्राह्मण जन्म देने वाला स्वयं भाग्य विधाता है। तो ये कितनी नशे की पॉइंट है, और हम सबको हमेशा ये स्मृति में रखना चाहिए कि बाबा ने हमें अपना बनाया है, ये स्वयं भाग्य विधाता है। तो बाबा से हमें जो वर्षा मिलता है, दूसरा जो संबंध शिक्षक का है, जो बाबा ने कहा कि शिक्षा से पद की प्राप्ति होती है, राज्य पद। तो बाबा हमें शिक्षक बन के भी पढ़ा रहे हैं, और सतगुरु से हमें कितने वरदान प्राप्तियां, श्रेष्ठ मत मिलती है। तो बाबा ने कहा कि सदा जो मत मिलती, श्रीमत पर चलो। तो और विशेष श्रीमत याद दिलाई कि हमेशा अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो अगर इसकी हम सारा दिन भी प्रैक्टिस करते रहें कि मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा, एकदम से सेकंड में बस परमात्मा के पास पहुंच जाए, परम धाम। तो ऐसे ड्रिल भी जैसे पहले भी बाबा ने बताई, तो इसकी भी प्रैक्टिस हम करें। ओम शांति। अच्छा, हाँ जी, राज्य लक्ष्मी दीदी बोलिए। ओके, ओम शांति। बाबा भी संगम का समय का वैल्यू कितना महत्व दिया है, वो बहुत वैल्यूबल समय अभी चल रहा है। संगम का समय अति वैल्यूबल, और बाप दादा ने हमें इशारा दिया है वर्तमान समय अचानक होना है सभी, इसलिए अचानक एवर रेडी का पाठ पक्का करना। बाबा का साथ चलने के लिए हम तैयार हो जाना है। इसमें हमारा पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है। इस एक जन्म में 21 जन्मों की प्रारब्ध अभी ही बनाना है ना। बाबा ये भी कह रहे हैं, आप साथ चलने के लिए, बाबा के साथ चलने के लिए हम बाबा समान संपूर्ण और संपन्न बनना। बहुत छोटा सा समय 21 जन्म का प्रारब्ध अभी करना। संगम में हम बहुत कम समय में बाबा को पहचाना, आगे से नहीं, बीच में आए थे। इसलिए हम इस वैल्यू को समझकर हर मिनट को वैल्यू देना है। तो जो संगम का छोटा सा जन्म, एक एक मिनट बहुत महान है। अच्छा, समय को हम कैसे वैल्यूएबल बनाए, है ना। बाबा ने इस पर अटेंशन दिया है ना, पहला है ना, समय को वैल्यूएबल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, क्या करना पड़ेगा हमें? चलते फिरते उठते बैठते एक बाप को ही याद करना है, और अच्छा, जब भी समय मिले बाबा को याद में रहने का पुरुषार्थ करना है, और सेवा में भी बिजी रहे। अच्छा, मान्य अग्रवाल जी बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? ओम शांति। बाबा ने बोला है कि एक एक सेकंड सफल करना है, क्योंकि समय इतना कम है और 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध इकट्ठा करना है। तो इसके लिए मुझे अपने मन का प्रोग्राम बनाना है। जैसे हम दिनचर्या के लिए फिजिकल अपने वर्क कर जो अपना है उसके लिए हम टाइम टेबल बनाते हैं, इसी तरह से मन का प्रोग्राम बनाना है कि कभी मन को मनन में बिजी कर देना है, बाबा का कोई मुरली का पॉइंट लेकर, या जैसे साकार मुरली से या अव्यक्त मुरली से कोई ऐसे पॉइंट्स लेकर उस पे मनन करना है, चिंतन करना है कि कौन सी गुण शक्ति यूज करके मैं इसको अपनी धारणा में लेके आ सकती हूँ, कौन सी चीजें हैं ऐसी जैसे कि मैं उसको अपनी धारणा में लाने के लिए विधि कौन सी अपनाऊं। इस तरह से मनन चिंतन अलग अलग तरह से कि मैं अमृत वेला में कैसे बैठूं, या मैं 5 स्वरूप का अभ्यास कब करूं, निराकारी सो साकारी सो ऐसे ड्रिल्स कैसे करूं। तो इस तरह से मन का अलग अलग तरह से प्रोग्राम बनाना है। अगर नवीनता लानी है तो सेवा में कैसे मैं मनसा सेवा कर सकती हूँ, कि कहाँ वाचा सेवा का बन सकता है, इस तरह से। और एक दो को उठाना है कि बाबा याद है, और या फिर एक दो को स्मृति दिलानी है कि मीन्स या उनको उठाने के लिए या उनको सहयोग देने के लिए उनको बताना है।
तो इस तरह से अलग-अलग विधियों से मुझे अपने मन को एक सेकंड बाय सेकंड कभी बाबा के साथ संबंध जोड़ के उनसे चिट-चैट करना, तो इस तरह से अलग-अलग विधि से मन के प्रोग्राम बनाने हैं। ओम शांति। अच्छा, अशोक भाई जी बोलिए। हाँ, ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि शक्तियों का खजाना तो बाबा ने सबको दिया है और सबको एक जैसा ही दिया है, लेकिन समय पर ये याद क्यों नहीं आता? तो बाबा ने कहा है कि इसका कारण बताया कि स्वमान में नहीं रहते, तो इसलिए स्वमान की सीट पर रहे तो भी ये कर्मेंद्रिय आपकी हुकुम मानेंगे, इसलिए सदा स्वमान की सीट पर रहो तो शक्तियां याद समय पर याद आएगी। ओम शांति। अच्छा, है ना? स्वमान का सीट पर रहना इम्पोर्टेंट बात बाबा ने कहा है ना? स्वमान में रहेंगे तभी समय सफल हो जाएगा। अच्छा, और क्या करना पड़ेगा? अच्छा, कोई 1-2 पॉइंट लास्ट शेयर करना चाहेगा? जी, बोलिए। और अटेंशन देना पड़ेगा दीदी। यस, अलबेलापन नहीं चलना है अभी। अलबेलापन से पुरुषार्थ नहीं करना है ना? अटेंशन, अटेंशन, अटेंशन। अच्छा, और किसी को पॉइंट शेयर करना है? बाबा ने हम बच्चों को वरदान भी दिया और सौगात भी दी तीव्र पुरुषार्थी का, तो ये स्वमान में भी हमें स्थित रहेंगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा कि मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ और मुझे करना ही है, तो ऐसे भी हम समय को सफल कर सकते हैं। सफल बनाने के लिए हम स्वयं को सदा एक एक मिनट के साथ कमांड रखते हैं, एक एक घंटे के साथ कमांड रखते हैं कि हमें जब घर में है, किचन में है, तो कौन से स्वमानों के साथ रहना है, जब काम पे जा रहे हैं तो कौन से स्वमान रखने हैं, और जब वापस आना है कौन से स्वमान रखने हैं, योग में कौन कौन सी युक्तियों से योग करना है, इन सब का मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग चलती हूँ। अच्छा, आई थिंक सभी आ चुके हैं ब्रेकआउट रूम से। अजय भाई जी, आप कुछ कहना है आपको? क्विकली शेयर करना। अच्छा, आज की होमवर्क हम यही लेंगे, है ना? सदा बिजी रहना है ना? समय और संकल्प को सफल करना है। मन की टाइम टेबल बनाना है अपने आप को खुद, है ना? एक एक घंटे के बनाए, नहीं तो हाफ डे का बनाए, है ना? एक दिन का बनाए है, एक हफ्ते का बनाए, है ना? ऐसे, है ना? मुझे ये करना ही है, अपने टाइम अनुसार अपने आप को, है ना, टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, यही होमवर्क लेते हैं हम, एक होमवर्क। ओके, इसमें सारा सब कुछ आ जाता है। अच्छा, अभी हम 1-2 मिनट हम योग करते हैं। सभी रिलैक्स हो जाए। अपने आप को मस्तक के बीच में चमकता हुआ सितारा के रूप में देखें। भाग्यवान सितारा हूं मैं, आत्मा राजयोगी हूं, सुस्वराज्य अधिकारी हूं। मन बुद्धि संस्कारों का, कर्मेंद्रियों का मालिक हूं। मैं संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण हूं। इस समय में स्वयं भाग्य विधाता
मुझे जन्म दिया है, पढ़ा रहे हैं और सतगुरु बनकर साथ साथ ले जा रहे हैं। श्रीमत से भरपूर कर रही है, ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न बना रही है। ये संगम युग ही भाग्य बनाने का युग है, भाग्यवान युग है। मुझे इस एक जन्म में 21 जन्मों का प्रारब्ध पानी है, प्राप्ति करनी है। इसलिए एक एक मिनट को मुझे सफल करना है। देखिए, अपने आप को फरिश्ते रूप में उड़ते हुए सूक्ष्म वतन में पहुंच जाए। बाप दादा का सम्मुख अनुभव करें, बाप दादा का शक्तिशाली फरिश्ता स्वरूप को देखें। बाप दादा से शक्तिशाली दृष्टि लेते हुए अपने आप को भी उतना शक्तिशाली फरिश्ता स्थिति का अनुभव करें। प्रचंड शक्ति चारों ओर फैल रही है। संपन्न संपूर्ण स्थिति को देखें। बाप दादा का दृष्टि से मैं भी ऐसे बन रही हूँ, बाप समान बन रही हूँ। संपन्न संपूर्ण। देखिए, बाप दादा वरदान दे रही है। बच्चे सदा एवर रेडी रहो, एवर रेडी भव। तीव्र पुरुषार्थी भाव। बाबा का ये वरदान पाते ही मैं 1 मिनट में, 1 सेकेंड में लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो जाती हूँ। देखिए अपने आप को परम धाम में शिव पिता का शक्तियों का साथ, शक्तियों के किरणों के नीचे लाइट एंड माइट स्वरूप में बाबा का शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा का लाइट एंड माइट को बढ़ा रही है। मैं संपूर्ण बाप समान चमक रही, बाप समान स्थिति का अनुभव कर रही। सिर्फ मैं बिंदी, बाबा भी बिंदी, लाइट माइट स्वरूप में स्थित हूँ और बाबा का साथ कंबाइंड हो जाती हूँ। यही स्थिति श्रेष्ठ स्थिति है। देखिए अपने इस श्रेष्ठ स्थिति से, शक्तिशाली स्थिति से चारों ओर पावरफुल वाइब्रेशन फैल रही है। चारों ओर पावरफुल वातावरण बनते जा रहे हैं। मैं बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस अनुभव में को जाए। मैं बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अनुभवी मूर्त हूँ। लाइट माइट स्वरूप में स्थित हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। भाई जी आज पोल नहीं आया पोल। ओम शांति दीदी। शांति, थैंक यू ओम दीदी। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू धन्यवाद बाबा, ओम पोल नहीं आया शांति। शुक्रिया। पोल। थैंक यू। सभी तीव्र पुरुषार्थियों को नंबरवार
से नंबर 1 बना। ओम शांति। ओम शांति ओम सर्व शांति, मातांना शुक्रिया बहिणींना बाबा। ओम भगिनींना शांति। ऋचा भाई ओम पोल शांति ओम शांति। बाबा शुक्रिया। ओम शांति जी। ओम